मुख्यमंत्री क्या अब अपने कहे हुए वक्तव्य का पालन करेंगी? प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, आइए अपने बात से बार बार भटकते रहते हैं। इक्कू से समझ में आता है, नमो से समझ में आता है, तो डीके से क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है। बिहार की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश सरकार से 5 तीखे सवाल पूछ लिए, जिसमें भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और प्रशासनिक विफलता को लेकर तीखा हमला बोला गया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में बने आयोगों में रामविलास पासवान, अशोक चौधरी और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के दामादों को जगह दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर यही चल रहा है तो नीतीश कुमार को समर्पित जमाई आयोग का गठन कर देना चाहिए। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि कितने अधिकारियों की पत्नियों को सरकारी पदों पर बैठा दिया गया। उन्होंने ये भी पूछा कि शिक्षा व्यवस्था को खराब करने वाले अधिकारियों के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं और कितने अधिकारियों के बच्चों की कंसल्टेंसी कंपनियां सरकारी विभागों के आर्थिक लाभ कमा रही हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए चला चली की बेला, मुख्यमंत्री है अकेला। उन्होंने कहा कि नीतीश अब केवल नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं, जबकि सरकार कुछ चुनिंदा नेता और अधिकारी चला रही है। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि भूंजा पार्टी के नेताओं और अधिकारियों ने पत्नी, बेटी, दामाद सबको सेट कर लिया है। उन्होंने डीके बॉस को सुपर सीएम करार दिया और कहा कि उनके आगे तो मुख्य सचिव के पत्रों की भी अहमियत नहीं रह गई। तेजस्वी ने दावा किया कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है और बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। उन्होंने कहा कि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और इसकी जड़ें मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गई हैं। जनप्रतिनिधियों की शिकायतें नहीं सुनी जा रही और सरकार में कुछ रिटायर्ड अधिकारियों का दबदबा है, जो पैसे लेकर मनचाही पोस्टिंग दिलवाते हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि मुख्य सचिव ने जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे अधिकारियों के मनोबल को बढ़ावा मिला है। उन्होंने नीतीश सरकार पर ईडी और सीबीआई मामलों के बावजूद सत्ता में होने के कारण कार्रवाई से बचने का आरोप लगाया। तो तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2025 के चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी दांव मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर उनके समर्थक सरकार की विफलता बता रहे हैं, जबकि एनडीए समर्थक इसे सियासी नौटंकी करार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के सचिव एक तो रिटायर्ड है, फिर भी घसीटा जा रहा है। कोई तो कारण होगा, आखिर इन्होंने क्या कर दिया बिहार के लिए? ऐसा कौन सा अब्दुल कलाम जैसा न्यूक्लियर या ये परमाणु बना दिया गया या मिसाइल बना दिया गया जो इनको रखा गया है? भाई कुछ तो काबिलियत होगी ना। क्रेडिट कार्ड जो नीतीश जी की प्रोजेक्ट है, उसमें 1500 बच्चों पर केस किया गया है लोन नहीं लौटाने के शर्त में। 1500 बच्चे पे केस किया गया, सरकार ने केस किया। अभी तो आप देखे कहीं हम लोग ट्वीट भी किए थे, बच्चों को कैसे पीटा जा रहा था। आपने देखा होगा वीडियो, नौजवानों को। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि खूब पढ़ाओ बच्चों को, खूब पढ़ाओ, पैसा लोन लो, और लोन अगर नहीं चुका पाए तो चिंता मत करना, सरकार भरेगी। अरे भाई, अरे वैसी का जवाब देना ना, 1500 हो या 5000 हो। मुख्यमंत्री क्या अब अपने कहे हुए वक्तव्य का पालन करेंगी? लेकिन क्रेडिबिलिटी तो है नहीं मुख्यमंत्री जी की। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, आइए अपने बात से बार बार भटकते रहते हैं। आप मुख्यमंत्री का वीडियो निकालिए, उन्होंने ये बयान दिया है, नहीं होगा तो हम वीडियो दे देंगे कि अगर जो पढ़ाई के लिए लोन लिए हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की ओर से, अगर नहीं बाद में चुका पाए तो सरकार भरपाई करेगी। ये मुख्यमंत्री का बयान है, तो मुख्यमंत्री को अपना दायित्व निभाना चाहिए, अपने वचन पे कायम रहना चाहिए। सर आपने ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की सर, कि ट्रांसफर पोस्टिंग में झोल हो रहा है। शिक्षक भी लगातार अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर परेशान, हर जगह उसमें भी झोल हो रहा है। हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप सर्वे करवाइए ज़मीन का, उसमें भ्रष्टाचार। जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, उसमें जो है भ्रष्टाचार। कोई भी कागजी काम में जाइए, भ्रष्टाचार। ये पूरा सिस्टम है। एक एक करके समझ में आ रहा है कि
अगर इस स्टेट में ऐसा होगा तो बाकी स्टेट्स भी हमारे साथ ऐसे नहीं करेंगे। देखिए, इनकी मंशा है कि डोमिसाइल जो है बिहार में लागू ना हो, और हम लोग करेंगे। हम लोग गरीब राज्य, हम लोग तो स्पेशल पैकेज मांगते हैं, दिलवा दें स्पेशल पैकेज या स्पेशल राज्य का स्टेटस। क्यों नहीं दिलवाती है बीजेपी था? और कई राज्यों में ये कानून लागू है। हाँ, हालांकि कोर्ट में ये चल रहा है, लेकिन जब हम लोग आएंगे तो डोमिसाइल के लिए जो कानून बनेगा वो पुख्ता बनाएंगे ताकि डोमिसाइल लागू करने में कोई दिक्कत ना हो। ये सवाल ये है, आपने जो आज खुलासा किया इसके बाद तो ये साफ हो गया ना कि डीके बॉस दीपक कुमार है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सही बात है? अब सचिव अब क्या मतलब फुल फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म बोल रहे तो आपको फुल फॉर्म बोलने चाहते हैं? फुल फॉर्म हाँ, नमो नमो बोलिएगा। नमो से मतलब समझ में आ जाता है ना, और निकू से भी नाम समझ में आता है। निकू से समझ में आता है, नमो से समझ में आता है, तो डीके से क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? हाँ, तो समझदार है आप, समझ गए। नीतीश आयोग को लेकर के आप आरोप लगा रहे हैं, उसी आयोग ने लालू जी को नोटिस भेज दिया है। जो नोटिस भेजा गया है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत सारे हैं, 2 बार बदला गया है। जब रिसीव होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और आप सब लोग जान रहे हैं, मतलब आप बताओ, कोई मतलब है क्या इसका? बिहार में कितना दलितों पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ इनकी नज़र नहीं गई है। बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है। कितना दलितों पर अत्याचार बढ़ा है बिहार में, वहाँ इनकी नज़र नहीं गई। नहीं, यहाँ तो एक नहीं 2 को नोटिस भेजा जा रहा है, फिर सुधार करके भेजा जाएगा। ये स्थिति बनी हुई है। बिहार में दहेज बंद है तो मतलब जनता की आवाज़ उठाओ, सच बोलो, तो हमको डरवाने की कोशिश करता है ना। हम लोग डरने वाले हैं क्या इन लोगों के गिदड़ बप्पी से? जो नोटिस भेजे उनका कितना काला चिट्ठा है, निकाल के दे दिया जाएगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ गए। हम लोग बोलते नहीं है इसलिए ना। सर, जो दामाद को उपहार मिला उससे आप गुस्सा है क्या? जो दामाद को उपहार मिला है, दहेज तो बंद है, उससे आप गुस्सा है क्या? थोड़ा कम दे दिया गया, इससे नाराजगी है। बोलिए ना भाई। एक साल की भी कंपनी नहीं होती है, करोड़ों का टीका मिल जाता है। किसी भी महिला को शादी होने के बाद पति का नाम इसमें दिया जाता है, पति का नाम हटा दिया जाता है। चोर के दारी में तिनका है ना, यानी नहीं पता करना वो नहीं चाहते थे कि पता चले कि उनकी पत्नी है, इसलिए छुपा छुपी चल रहा है। अरे भाई, फूके जो करना फूके।